यूपी से एक बार फिर एक और लड़की का गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया है। यूपी में अपराध भला कहां थमने वाले हैं। ये नया मामला वाराणसी के मिर्जा मुराद के मेहंदीगंज से सामने आया है, जहां एमएससी में पढ़ने वाली छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी गई। गला काटने के बाद उसका शव एक ढाबे पर कंबल में लिपटा हुआ मिला। छात्रा सुबह घर से कॉलेज के लिए गई, लेकिन छुट्टी होने पर घर नहीं लौटी तो परिजन पुलिस स्टेशन पहुंचे। इतने में ही पुलिस को ढाबे पर लाश मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस परिजनों को लेकर वहां पहुंची। ढाबे के कमरे में बेटी की खून से सनी लाश देखकर परिजनों के होश उड़ गए। बता दें कि मृतिका का नाम अलका बिंद है और ये 22 साल की एमएससी की छात्रा है। परिजनों का आरोप है कि ढाबा संचालक और छात्रा के दोस्तों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। परिजनों ने बताया कि सुबह को अलका बिंद घर से 4 किलोमीटर दूर खोचवा स्थित बसमती देवी संकठा प्रसाद डिग्री कॉलेज में जूलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। बुधवार सुबह वो घर से कॉलेज के लिए निकली। घर वालों से बताया कि पेपर देने जाना है, लेकिन शाम तक वो घर नहीं लौटी। परिवार को चिंता हुई तो उसे फोन किया गया, लेकिन मोबाइल संपर्क के बाहर बताता रहा। अनहोनी की आशंका के चलते परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। कॉलेज पहुंच जानकारी ली तो पता चला कि आज उसका कोई पेपर था ही नहीं। छात्रा के पिता ने इसकी जानकारी मिर्जा मुराद पुलिस को दी। तभी पुलिस को सूचना मिली कि रूपापुर स्थित वाराणसी प्रयागराज हाईवे के किनारे ढाबे पर एक युवती कमरे में मृत पड़ी है। ढाबे का कर्मचारी जब कमरे की सफाई करने पहुंचा तो उसने शव देखा। ढाबा कॉलेज से महज 500 मीटर की दूरी पर है। बता दें कि जब पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो देखा कि लड़की एक लड़के के साथ ढाबे के कमरे में गई थी, लेकिन कुछ घंटों बाद उसमें से सिर्फ लड़का बाहर आया। जिसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि उसने ढाबे के संचालक के साथ मिलकर उनकी बेटी का मर्डर किया। पुलिस मौके पर पहुंची तो अलका का शव खून से लथपथ था। युवती के गले पर गहरे जख्म थे। पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से पड़ताल की। फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए। छानबीन में मौके से सब्जी काटने वाला एक बड़ा चाकू, नेक बैंड, स्टॉल, बैग और लड़की का मोबाइल बरामद हुआ। जो युवती है उसके शव को हाईवे पर रखा गया था। परिजनों की मांगों को लिखित में लिया गया है। उनको आश्वस्त किया गया है कि इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद परिजनों द्वारा आश्वस्त होकर के युवती के शव को उठा लिया गया और उसको अंतिम संस्कार पे ले गए हैं। और अभियोग चूंकि ऑलरेडी पंजीकृत है, उसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या परिजनों की मांग थी कि जो ढाबा संचालक था अवैध चलने के खिलाफ कार्रवाई और आरोपी के किस मुद्दे के लोग उठाए यहाँ पे समाप्त किए सर? देखिए, उनकी जो डिमांड उनमें से ये भी था कि जो ये ढाबा है ये किस प्रकार संचालित हो रहा है, इसकी जांच की जाए, क्या ये अवैध है, उसकी जांच कराई जाएगी। अगर ये पाया गया कि ये बिना परमिशन किस तरीके से चल रहा था, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीजर आदि की जो कार्रवाई है उसके लिए विधिक जो तरीका है उसको पालन करते हुए सीज भी कराया जाएगा और अन्य जो भी लापरवाही पाई जाती है सभी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने ढाबा संचालक और मैनेजर समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन 12 घंटे बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने से परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। नाराज परिजनों ने शव लेकर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। वाराणसी प्रयागराज हाईवे के दोनों लेन बंद कर दी गई। वाहनों की लंबी कतारें लग गई। एडिशनल सीपी शिवहरी मीना ने ग्रामीणों से बात की। ग्रामीणों ने कहा कि होटल पर बुलडोजर चले, आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। बता दें कि इससे पहले हाल ही में मुजफ्फरनगर में भी एक अस्पताल में नर्सिंग की छात्रा की दिन दहाड़े गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। सवाल है कि आखिर यूपी में सुरक्षा व्यवस्था और नीतियों की ये क्या हालत हो चुकी है। महिला सुरक्षा के वादों और दावों पर कोई सरकार और कोई मंत्री अब मुंह क्यों नहीं खोलता? क्या इन्हीं सुरक्षा नीतियों की बात सीएम द्वारा की गई थी? आए दिन किसी न किसी लड़की के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन सरकार इन मामलों पर ना जाने क्यों चुप्पी साधे बैठी हुई है। अब देखना होगा कि योगी सरकार इस मामले पर क्या एक्शन लेती है और क्या दोषियों को सजा मिलेगी। आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।